हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे बच्चों लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे लास्ट टाइम हम लोग सीखे थे कि अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका क्या होता है बताओ? रिडक्शन। और अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और हम लोग हाफ रिएक्शन भी देखे थे कि कैसे हम लोग हाफ रिएक्शन लिखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो हेडिंग लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? तुम लोग को क्लियर है सबको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले तो लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट चलो इसी में लिखो। अच्छा ठीक है, हम आराम से समझाएंगे। हम एक समझा देते हैं, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखा भी देंगे उसको, लेकिन पहले समझो बात। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। देखो जरा यहाँ पर पहले तुमको हम पूरा अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद हम लिखा देंगे। जैसे एग्जाम्पल Zn प्लस में Cu+2, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन ले लो, कोई भी रिडॉक्स ले लेते हैं, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको जरा बताओ तो बच्चों, यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? साफ साफ पता चल रहा है कि सर यहां पर सिंपल से बातें देखिए ना, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो हमको जरा बताओ तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है सर। यहां कितना है? +2 है सर। तो इसका मतलब सर यहां पर क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? ठीक है। अच्छा सर यहां क्या हुआ? +2 से 0, तो यहां क्या हुआ? यहां हो गया बच्चों रिडक्शन, ठीक है, यहां हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो सवाल ये है सर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? सिंपल से बात है, तुम देखो नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वैसा स्पेसिस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। सर एक बार फिर से बोलिए, वैसा स्पेसिस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा, खुद बेचारा रिड्यूस हो जाएगा। देख लो भाई, अब देखो तुम खुद बताओ कि किसको ऑक्सीडाइज किया है और खुद रिड्यूस कौन हो गया? यहां पर देखो तो सर, यहां तो देखिए सर Cu+2 Zn को ऑक्सीडाइज किया है। Cu+2 Zn को ऑक्सीडाइज किया है, मतलब 0 से +2 ऑक्सीडाइज किया। क्या अपने आप हो गया क्या? नहीं सर, यहां पर Cu+2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि सर वो Zn को ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद देखिए +2 से 0 रिड्यूस हो गया। बात समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसके अलावा दूसरा तो यही है भाई, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? Cu+2। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर अगर आप हमको बताइए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इसी में देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। फिर से समझो सर, रिड्यूसिंग एजेंट उस स्पेसीज को बोलते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे, उल्टा दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अच्छा जिंक है, देखो जरा यहां पर क्या कर रहा है? दूसरे को रिड्यूस, Cu+2 को रिड्यूस किया और खुद क्या हो गया? जिंक ऑक्सीडाइज, 0 से +2 ऑक्सीडाइज। तो सर यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिंक। कौन होगा? जिंक। मतलब सर यहां पर जिंक क्या कर रहा है? Cu+2 को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आया? ठीक है, और समझो बात। अब हमको तुम बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? आराम से हमको सोच के बताओ।
बताओ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0। सर यहां तो सर डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0, मतलब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। हम ये बात सब कुछ लिखा देंगे, ठीक है, पहले समझो बात को। अच्छा सर, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या बोलिएगा, तुम खुद बताओ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, चार्ज कितना है, +2 है, ठीक है। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 जा रहा है, तो सर यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। देखिए जरा, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देखो 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सर यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये बात याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। बात समझ में आया? दोनों पॉइंट क्लियर है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से हम लोग बता सकते हैं। सर वो तरीका क्या है, सुनो। जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होता है, क्या उस स्पेसीज को रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं? सोच के बताओ हमको। जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या वो इस स्पेसीज को रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो? सर बिल्कुल बोल सकती है, तो आप पहले ही लिख चुके, लेकिन आप बात तो घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बात क्लियर हो गया ना? सिंपल सा लॉजिक है। सर जिसका रिडक्शन हुआ उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बात क्लियर है? सिंपल सा बात है, उतना दिमाग लगाना ही नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख लो भाई किसका हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सिंपल सी बात है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां देख लो, रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu+2 का, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, बिल्कुल। जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तब तो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, तब ना Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu+2 में कन्वर्ट हुआ। अभी हम हाफ रिएक्शन में थोड़ा देर पहले देखे थे लास्ट वीडियो में। बताओ भाई, क्लियर है? चलो, तो अब हम तुमको लिखा देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। लेकिन तुमको इस रिएक्शन से तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है कि बढ़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कि लॉस करता है ना। ये बात तुमको भी हम लिखा देते हैं, तो फटाफट जल्दी से नोट करो और लिखो। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो इसी में लिखा देते हैं। अब यहां पर लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट, ठीक है। इसमें लिखोगे स्पेसीज which oxidizes another species ठीक है, इन द रिएक्शन में दूसरे स्पेसीज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस करेगा, एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, देखो जरा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन होता है, मतलब यहां पर Cu+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का बात करेंगे तो Zn होगा, ठीक है। अभी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ रहे, तुम ध्यान यहां पर रखना, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ये पॉइंट लिखो। द ऑक्सीडेशन नंबर, फटाफट मेरे साथ साथ लिखो तुम लोग। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या होगा? इंक्रीज के डिक्रीज, +2 से 0 जा रहा, डिक्रीज, डिक्रीजेस इन द रिएक्शन, डिक्रीजेस इन द रिएक्शन, डिक्रीजेस इन द रिएक्शन। एक और पॉइंट लिखो भाई, वो पॉइंट क्या होगा बताओ हमको खुद। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu+2 से जो Cu में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके? ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट gains electron in the reaction, in the reaction। इतना सा बात तुम याद रखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ठीक है। बात समझ में आया? तीनों पॉइंट क्लियर है, समझ में आया ना? ठीक है, फटाफट जल्दी से नोट करो उसको। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक। ठीक है, नोट कर लिए ना? ठीक। अब देखो हम इसी में तुमको, तुम लेकिन अलग से लिखोगे, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Zn। कौन है? Zn। अब तुम Zn को फोकस करो, अब तुम Zn के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो हेडिंग लिखोगे यहां पर, नीचे में लिख देना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग रिडक्टेंट भी पढ़ते हैं, रिडक्टेंट भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा बताओ? वैसा स्पेसिस जो दूसरे को क्या करे? रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। द स्पेसिस विच, यहां पे क्या लिखोगे बताओ? विच रिड्यूसेस, यहां पे तुम क्या लिखोगे? विच रिड्यूसेस अनदर स्पेसिस इन द रिएक्शन एंड गेट, क्या लिखोगे बताओ? एंड गेट ऑक्सीडाइजेस, एंड गेट ऑक्सीडाइज, ये तुम लिख लोगे, एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है भाई? चलो, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ क्या होगा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, 0 से +2, 0 से +2 मतलब इंक्रीज कर रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इन द रिएक्शन। बात क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? इसको देख के समझते भी जाओ, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिंक, जिंक Zn+2 से जाता है, तुम बताओ। जिंक जो है मेरा जब Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना। तो यहां क्या लिखेंगे? द रिड्यूसिंग एजेंट लॉसेस इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। लिखो, द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, लूजेस इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। क्या ये बात तुमको समझ में आ गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? बात क्लियर है? चलो भाई नोट करो फटाफट, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देंगे, फटाफट नोट करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो। चल,
अब हम एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रहे हैं, तुमको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, देखो अब जरा बात को समझोगे। हम एक रिएक्शन दे रहे हैं तुमको, रिएक्शन कुछ ऐसा है 2Fe+3 प्लस में 2I माइनस गिव्स 2Fe+2 प्लस में I2। अब हमको बताओ तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सिंपल से बात है, सबसे पहले तुम ये आइडेंटिफाई करो किस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस स्पेसीज का रिडक्शन हो रहा है। देख लो भाई, +3 से +2, सर इसका तो रिडक्शन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। माइनस से 0, सर इसका तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्या सिखाए थे थोड़ा देर पहले, जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस स्पेसीज का रिडक्शन होता है बच्चों उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो सर बताइए, तो यहां तो रिडक्शन इसका हो रहा है, या रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe+3 का रिडक्शन हो रहा है। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जल्दी से हमको सोच के बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, देखो जरा, Fe+3 का हुआ है, बिल्कुल, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर है, बात समझ में आ रहा है भाई? ठीक है सर, रिड्यूसिंग एजेंट किसका होगा, कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? I माइनस का। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? I माइनस। बात समझ में आया? फटाफट बताओ भाई, फटाफट जल्दी से नोट करो। क्लियर है? जल्दी से नोट करो। एक और क्वेश्चन लो, Mg+Cl2 gives MgCl2। Mg+Cl2 gives MgCl2। अब देखो ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे। Mg प्लस में Cl2 gives MgCl2। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। सर इसके ऊपर चार्ज पूछनी तो 0, इस पर चार्ज पूछनी है तो 0। अच्छा तुम बताओ कि Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, और Cl के ऊपर चार्ज कितना होगा, टोटल -2, क्योंकि ओवरऑल 0 है। एक Cl के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो 2 Cl के ऊपर चार्ज -2 होगा। ठीक है, चलो अब हमको तुम इसका पहले हाफ रिएक्शन लिख के बता सकते हो, सोच के बताओ। हाफ रिएक्शन कैसे बताए सर? सर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन 0 से +2। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा 0 से माइनस, सर इसका तो हो रहा है रिडक्शन, बिल्कुल। ठीक है, इसका हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले इस पर हाफ रिएक्शन लिख के दिखाओ तो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हमको जल्दी बताओ। ठीक है, सब कुछ बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्लियर है, बताओ। हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहला बात तो हमको सर यहां पर Mg मेरा कहां जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है। Mg मेरा कहां जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई। अच्छा एक और बात, तुम ये जो MgCl2 सॉल्ट है, तुम इसको कैसे ब्रेक करके लिखोगे, बताओ हमको। सॉल्ट को कैसे ब्रेक करके लिखोगे? देखो सर, सॉल्ट को ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं, तो तुम 10th में पढ़े होगे सर, Mg+2 और 2Cl- ऐसे करके लिखते हैं। तो Mg मेरा कहां गया, Mg+2 में, है ना। अच्छा Cl2 कहां जाएगा, 2Cl- में, क्योंकि ये सॉल्ट को तुम कैसे ब्रेक करके लिखोगे, Mg+2 और 2Cl-। अच्छा यहां Cl2 कहां कन्वर्ट होगा, 2Cl- में होगा कि नहीं होगा, पहले हमको बताओ। बिल्कुल होगा, तो तुम लिखो Cl2 से 2Cl-, है ना, Cl2 से 2Cl-। ठीक है, अच्छा यहां हमको बताओगे कि Cl2 का कैसे लिखोगे, उसको चार्ज को बैलेंस कैसे करोगे। सबसे पहले देखो कि एटम बैलेंस है, लास्ट वीडियो में याद करो, एटम बैलेंस है, बिल्कुल है सर। एक Mg यहां पर भी, एक Mg यहां पर भी है। इधर टोटल चार्ज कितना है, 0, कुछ नहीं है। इधर टोटल चार्ज कितना है, +2। ठीक है भाई,
इलेक्ट्रॉन ऐड वही होगा जिधर चार्ज ज्यादा है। सर यहां पर +2 ऐड कर दीजिए क्योंकि 2 चार्ज ज्यादा है, बिल्कुल। अच्छा यहां देखो टोटल चार्ज कितना है, 0, कुछ नहीं है। तो यहां टोटल चार्ज कितना है, -1 मत बोलना, लास्ट टाइम बता चुके हैं। एक Cl के ऊपर -1 है तो 2 Cl के ऊपर कितना होगा सर, -2 होगा, बिल्कुल। अब 0 है और ये -2 है, कौन बड़ा बताओ, 0 बड़ा। सर कितने से बड़ा, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करो, 0 माइनस -2 कितना हो गया, +2। तो सर यहां पर हम +2 लिख दें, बिल्कुल लिख दो। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा हाफ रिएक्शन। ये तुम्हारा क्या हो गया, हाफ रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा सर आप ये बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है, जिस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, Cl2 का, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 हो गया। सर रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, सिंपल, देख लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो बताओ यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सर Mg का हुआ, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर Mg क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुमको ये चारों समझ में आए कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना भाई, हाफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिएक्शन में, है ना। तो उसके लिए तुमको ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ गया, पता चल गया, तो तुम देख लेना कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और जिस एलिमेंट का रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इतना सा बात समझ में आया, पहले बताओ भाई, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना सा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या क्या इसका रूल होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो समझ में सबको आ रहा है भाई, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हमको ज़रूर कमेंट करो और हमको बताओ कि सर यहाँ पर हमको डाउट आ रहा है, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना सा, ठीक है। तुम लोग भी जाओ भाई, सुबह से पढ़ रहे हो, थक गए हो गए, आराम करो। आज के लिए इतना सा, चलो भाई, बाय आज के लिए।